अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन या इसको हार्मोनिक सीक्वेंस का नाम भी देते हैं। ये क्या है? बेसिकली कहता है सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एच डॉट पी इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि हर वो सीक्वेंस हर वो प्रोग्रेशन हार्मोनिक होगी अगर हम उस सीक्वेंस को ऑपोजिट करें और वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाती है। जैसे अब एग्जांपल देखें तो ये 1 है, देन 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है, सो ऑन है। इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस सिंस देयर रेसिप्रोकल 1 3 5 7 और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 1 का रेसिप्रोकल करें तो 1 ही बनता है, 1/3 का करेंगे तो 3/1 बनेगा जो कि 3 कहलाएगा। 1/5 का रेसिप्रोकल करें तो 5/1 बनता है जो कि 5 होगा। अब ये कैसे पता चला कि ये अरिथमेटिक में है? तो हमने पढ़ा था अरिथमेटिक जो स्टार्ट में किया था हमने हमने कहा था कंसेक्टिव टर्म्स का हम डिफरेंस लेते हैं, आंसर सेम आता है। जैसे 1 और 3 का डिफरेंस लें 2 आएगा, 3 और 5 का डिफरेंस लें 2 आएगा, 5 7 का डिफरेंस लें 2 आएगा। इट्स मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुकी है हमारे पास। अच्छा, एक चीज माइंड में रखिएगा, मैं स्पेशली बता देता हूँ आपको, जब भी हम हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की बात करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। यानी इसको जैसे भी मैंने कन्वर्ट किया 1 को 1/3 को 1/5 को और 1/7 को, और देन फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा फिर इन्वर्स कर देंगे ताकि वो दोबारा से हार्मोनिक में कन्वर्ट हो सके। ये एज ऑब्जेक्टिव भी याद कर सकते हैं बात। कहता है कि रिमेंबर दैट द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, ये जीरो है ना, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे वो 1/0 हो जाएगा। तो ये तो अनडिफाइन है, जो कि हम कहते हैं इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो वही चीज यहाँ मेंशन कर रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, सो जीरो कैन नॉट बी द टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। बिल्कुल एज ऑब्जेक्टिव आप इसको याद रखना है। नेक्स्ट कहते हैं कि द जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस, वैसे आप याद कर सकते हैं। आप देखेंगे A1 फर्स्ट होता है, A1 प्लस डी सेकेंड होती थी, A1 प्लस 2D थर्ड होती थी, ये अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ। और A1 प्लस n-1 D जो होती थी वो हमारे पास nth टर्म होती थी। अब इन सबको डिनोमिनेटर में लिख लिया 1 की फॉर्म में, तो ये हार्मोनिक बन गई। सो बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक मीन। अब जो हार्मोनिक मीन है इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास दो वैल्यूज होंगे और कहा जाएगा इसका हार्मोनिक मीन फाइंड कर लें। या आपसे ये हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास एक हार्मोनिक मीन दिया होगा, एक वैल्यू दी होगी, दूसरी वैल्यू फाइंड करनी होगी। जो बात हम कर चुके हैं वो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस की बात थी। यहाँ जो बात हो रही है वो टू नंबर्स के दरमियान बात करेंगे हमेशा से। कहते हैं नंबर h इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन between two numbers a and b if a, h, b are in harmonic progression। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? a का 1/a, h का 1/h और b का 1/b। अभी देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। और जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना तो हमें तो पता है कि जी सपोज दैट ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये मेरे पास सेकंड वैल्यू है, A2 है, और ये मेरे पास थर्ड वैल्यू है। अब हमें पता है कि जब हम इसमें बात करते हैं कि अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं, तो अरिथमेटिक मीन जो होता था कि जो दो वैल्यूज होती थी, जैसे फर्स्ट एंड लास्ट है, इन दोनों का सम करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन की इक्वल होगा। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू का सम करते हैं और 2 पे डिवाइड करेंगे तो सेंटर वाली वैल्यू आती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 है, 3 है, फिर ये 4 है। अब आप फर्स्ट और लास्ट का सम करें तो 2 + 4 करते हैं तो 6 आता है, 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3 आ गया मेरे पास। तो इसलिए आपने ये चीज माइंड में रखनी है, जब आपके पास फर्स्ट लास्ट का सम करके डिवाइड बाय 2 करते हैं अरिथमेटिक मीन बनता था, वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है इसने। ये देखें जी, फर्स्ट और लास्ट का सम किया, डिवाइड बाय 2 किया तो सेंटर वाली वैल्यू आ गई। फिर ऊपर एलसीएम लिया तो a + b/ab डिवाइड बाय 2,
ए बी पर डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास बन गया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/h इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2ab। अब इसका उल्ट कर देंगे तो मेरे पास बेसिकली ये फॉर्मूला बन गया, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स होंगे तो हमेशा मैंने यही फॉर्मूला यूज करना है। बात क्लियर होगी। ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई देख लें, 3 एंड 7 है, दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन निकालना है तो फार्मूले वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया 2 फार्मूले वाला, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। कैलकुलेट किया, 21/5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 7। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक देखें तो मेरे पास आता है एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, मतलब दो नंबर्स दिए गए हैं, कहता है उसके दरमियान ना आपने इंसर्ट करना है दो हार्मोनिक मीन, तीन हार्मोनिक मीन, चार हार्मोनिक मीन, एन हार्मोनिक मीन। ये भी वही कॉन्सेप्ट है जो हम अरिथमेटिक टर्म्स ऐड करते थे भी, 5 अरिथमेटिक टर्म्स ऐड कर दें, 4 कर दें, 3 कर दें, सेम लाइक दैट ये हार्मोनिक मीन में भी है। जरा इसको रीड कर लेते हैं। वैसे आपको कॉन्सेप्ट वही यूज होना है कि हमने हार्मोनिक से पहले अरिथमेटिक में जाना है, जब सारा सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर आ जाएंगे, उन आंसर को फिर उल्ट कर देंगे तो हार्मोनिक बनेगा। यही कॉन्सेप्ट सारा यूज करना है इसमें भी। देख, हमारे पास H1 है, H2 है, H3 है, सो ऑन Hn है, और कॉल्ड एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो ये आपके पास आ गया सारा, और याद रखिएगा ये सारा का सारा किस में आ गया, हमारे पास हार्मोनिक में आ गया। जब इन सब का मैं उल्ट कर दूंगा तो क्या बनेगा, यानी कि ए का उल्ट करेंगे तो 1/a, H1 का उल्ट करेंगे तो 1/H1, H2 का उल्ट करेंगे 1/H2, सो ऑन। Hn था, उसका रेसिप्रोकल बन गया 1/Hn, और बी का रेसिप्रोकल बन गया 1/b। अब ये सारे के सारे जिसमें आएंगे जी, हमारे पास आएंगे RNAP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन जो 1/H1 होता है बेसिकली, तो ये इसको हम A1 लिख सकते हैं, इसको हम A2 लिख सकते हैं, इसको हम AN लिख सकते हैं। ये 1/b रहेगा और ये 1/a रहेगा। तो यही सारा कुछ उसने बयान किया हुआ है, और कहता है कि इफ वी वांट to insert an harmonic mean between A and B, then we first find A1, A2, AN तक 1/A, 1/B, उसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, और then take their reciprocal to get n harmonic mean between A and B. So we use 1/A1, 1/A2, 1/AN will be required n harmonic mean between A and B. तो सिंपल मैंने आपसे ये बात की है कि हमारे पास जो वैल्यूज भी गिवन होगी उसको हम पहले अरिथमेटिक में कन्वर्ट करेंगे, उसकी मदद से जो रिक्वायरमेंट होगी वो फाइंड करेंगे, और देन दोबारा फिर जो आंसर्स बनेंगे उसको इनवर्स यूज करेंगे ताकि वो हार्मोनिक मीन में कन्वर्ट हो जाए, और देन वो हमारा आंसर बन जाएगा। क्या यही कॉन्सेप्ट हमने एक्सरसाइज 6.9 में यूज करना है, तो हम एक्सरसाइज 6.9 की तरफ मूव करते हैं जी। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 6.9, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। एक हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन है, मेरे पास गिवन है जी 1/3, 1/5, 1/7, सो ऑन आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिख देते हैं। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमें हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको अरिथमेटिक में, 3, 5 फिर 7, क्योंकि 1/3 का 3 बनता है ना, इसलिए ये बन गया जी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ले जी, अब इसकी मदद से हमने 9 टर्म निकाल लेनी है। अब उसके लिए क्या यूज करते थे जी, हम निकालते थे A1 और D निकालते थे। अगर हम यहाँ पर A1 की बात करते हैं, A1 मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है, और D की बात करते हैं सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद हम nth टर्म फार्मूला लगाते थे, और यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है कि आपने 9 टर्म निकालनी है, इसका मतलब n की वैल्यू 9 आती थी हमारे पास। हम वो फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, वो फार्मूला क्या होता था जी, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यूज पुट कर दें सारी की सारी, n की जगह पर 9 आ जाएगा, A1 की जगह पे 3 आ जाएगा, फिर n की जगह पे 9 आ जाएगा, और d की जगह पर 2 आ जाएगा। ये आपके पास आएगा जी A9 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इंटू
2। A9 is equal to 3 plus 16 और 3 प्लस 16 करें तो ये आ गया 19। 9 टर्म बन गई 19, लेकिन ये किस में बनी है जी? ये बनी है आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जबकि मुझे किस में चाहिए? हार्मोनिक में चाहिए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हैंस द नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, इसका उल्ट हो जाएगी, और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है सेम लाइक डेट पार्ट नंबर 1 की तरह सॉल्व होगा ये भी। -1/5 -1/3 -1 so on are in harmonic progression, but first of all we convert into arithmetic progression। तो 1/5 का उल्ट करेंगे तो 5 रहेगा, तो साथ माइनस है तो माइनस लगा लिया। इस तरह 1/3 का उल्ट करें तो 3 होता है, तो माइनस साथ वैसे लगा लिया, और 1 का उल्ट 1 नहीं होता है, यानी रेसिप्रोकल का वर्ड यूज करना था हमें। और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब इसकी मदद से हमने 9 टर्म निकालनी, और हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो जी गिवन है A1 जो कि -5 है। फिर हम D निकालते थे, वो होता था सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि -3 + 5 है, जो कि 2 आता है D। और n टर्म की बात करते हैं, सॉरी 9 टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू 9 है मेरे पास। अब मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ। an is equal to a1 plus n minus 1 into d। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। a9 is equal to -5 plus 9 minus 1 into d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2। a9 is equal to -5 plus 8 into 2। a9 is equal to -5 plus 8 2 जार कितना आ गया? 16। सो A9 जो है वो 11 आ गया। लेकिन ये जो आया है, ये आया है जी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट मुझे तो निकालना था हार्मोनिक में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हैंस द नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, इसका उल्ट कर दे रेसिप्रोकल, तो 1/11 बनती है। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा, और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है ना, ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, ये दोनों वैल्यूज हार्मोनिक मीन्स की हैं। इसके दरमियान हमने 5 जो है वो हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं। अब वो कैसे है हमारे पास? हम सबसे पहले लेट करते हैं कि H1 H2 H3 H4 H5 B 5 harmonic means between -2/5 and 2/13। तो क्या बनेगी हमारे पास? पैटर्न बनेगा जी -2/5 H1 H2 H3 H4 और H5, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 2/13। और ये किस फॉर्म में आएगी जी? ये आएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। बट मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है अरिथमेटिक में। तो क्या बनेगा वो? -2/5, माइनस तो नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है। 2/5 का उल्ट करेंगे तो 5/2। H1 का उल्ट करेंगे तो A1, H2 का उल्ट करेंगे तो A2, H3 का उल्ट करेंगे तो A3, H4 का आ जाएगा A4 और H5 का आ जाएगा A5। आपको याद है मैंने अभी क्वेश्चन में डिटेल में बताई थी बात पीछे, कि हम इसका रेसिप्रोकल यूज करते हैं। तो हार्मोनिक मीन 1 का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन 1 होता है। सो 13/2 आ जाएगा, क्योंकि 2/13 है। और अब ये किस में आ गया जी? अब ये आ गया जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में।
अब जितना मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगा, तो उसके मुताबिक आपको आइडिया होगा कि ये मेरे पास आ गई फर्स्ट वैल्यू, ये मेरे पास आ गई सेकंड वैल्यू, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है और ये 7 है। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू की मदद से हम A1 और D निकालेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू ऑलरेडी A1 के इक्वल होती है। अब मुझे निकालना पड़ेगा D, बट मेरे पास जो है 7th वैल्यू है वो मेरे पास है जी 13/2। अब 7th वैल्यू का देखें, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूं आपको, हमने पढ़ा था AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। जब हमने पढ़ा था A1 जो होता है बेसिकली A1 के इक्वल होता है, A2 जो होता है था वो A1 प्लस D होता था, A3 हमने पढ़ा था A1 प्लस 2D। सिमिलरली जब A7 होगा तो वो A1 प्लस 6D होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 13/2। मेरे पास A1 की वैल्यू दी हुई है जो कि -5/2 है, प्लस 6D इज इक्वल टू 13/2 आ जाएगा। -5/2 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये +5/2 हो जाएगा। और जब हम राइट साइड सॉल्व करते हैं तो ये 2 आता है और 13 प्लस 5 यानी एलसीएम आ गया मेरे पास। और ये 6D इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 13 प्लस 5 18 आ गया। 18 डिवाइड बाय हम जब 2 करते हैं तो मेरे पास आता है 9। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ D जो आएगी वो 3/2 आ गई। D की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और मेरे पास आ गई A1 की वैल्यू। अब मुझे निकालना है ये वाला A2, स्मॉल स्मॉल A3, स्मॉल A4, स्मॉल A5, स्मॉल A6। जब मुझे ये वैल्यूज फाइंड करनी है तो हमें पता है A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D होता है। वैल्यू पुट कर दें, A1 की वैल्यू मेरे पास है जी -5/2 और D की वैल्यू मेरे पास है जी 3/2। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा जी -5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा -2/2 जो कि -1 आएगा। फिर मुझे निकालना है स्मॉल A3 जो कि मेरे पास था A1 प्लस 2D। ये फॉर्मूलाज हैं बेसिकली। ये आता है -5/2 प्लस 3/2 है, बट D के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा। कटिंग मत करें, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। -5/2 प्लस 2 3 जार 6 डिवाइड बाई 2, -5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 और ये 1/2 आ गया। स्मॉल A4 जो होता है वो होता है A1 प्लस 3D। A1 की वैल्यू -5/2, 3 इंटू D की वैल्यू 3/2, -5/2 प्लस 3 3 जार 9/2। फिर एलसीएम ले लिया, -5 प्लस 9 जो कि 4/2 और देन फिर ये 2 आ जाएगा बस। अब मुझे निकालना है स्मॉल A5 जो कि A1 प्लस 4D होगा मेरे पास। तो A1 की वैल्यू -5/2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 3/2, -5/2 प्लस 4 3 जार 12/2 और ऊपर फिर आ गया -5 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7/2। अब रह गया मेरे पास स्मॉल A6, वो है A1 प्लस 5D और वो क्या आ जाएगा जी मेरे पास -5/2 प्लस 5 इंटू 3/2 इज इक्वल टू -5/2 प्लस 5 3 जार 15/2। फिर एलसीएम 2 आ गया, -5 प्लस 15 जो कि 10/2 आ जाएगा और फिर वो आ जाएगा 5। अच्छा, अब ये सारी चीजें मैंने क्यों निकाल ली हैं, क्योंकि आपको याद है यहाँ मैंने कहा है कि स्मॉल A2 जो है वो कैपिटल A1 के इक्वल है, क्योंकि ए स्मॉल जो है वो टर्म को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल जो है वो अरिथमेटिक को रिप्रेजेंट करता है। ये कैपिटल A1, इसको नाम दिया था कैपिटल A2 को,
ये था कैपिटल A3, ये था कैपिटल A4 और ये था कैपिटल A5, यानी अरिथमेटिक में। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास जब निकल आए तो हम H1 इज इक्वल टू 1/A1 करते हैं, फिर H2 इज इक्वल टू 1/A2 करते हैं, H3 इज इक्वल टू 1/A3 करेंगे, H4 इज इक्वल टू 1/A4 करेंगे और H5 इज इक्वल टू 1/A5 करेंगे। तो 1/A1 जो कि -1 है हमारे पास A1 की वैल्यू, तो ये 1/-1 जो कि -1 रहेगा, और A2 की वैल्यू मेरे पास आई थी 1/2, तो ये 2 आ जाएगा। A3 की वैल्यू आई थी मेरे पास 2, तो ये 1/2 रहेगा। A4 की वैल्यू मेरे पास आई थी 7/2, जो कि 2/7 बन जाएगा, और A5 की वैल्यू बनी है 1/5। ये आ गया मेरे पास हार्मोनिक मीन, तो लास्ट में लिख दूंगा हैंस -1, 2, फिर 1/2, 2/7, 1/5 और 5 harmonic means between -2/5 and 2/13। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है 1/4 एंड 1/24, और ये किसमें हमारे पास है जी हार्मोनिक में। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं H1, H2, H3, H4, H5, B5 harmonic means between 1/4 and 1/24. So we write 1/4, comma H1, H2, H3, H4, H5, comma 1/24। और ये किसमें है जी? ये है जी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बट मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होता है इसको अरिथमेटिक में। सो वी राइट 1/4 की जगह का इन्वर्स करते हैं तो वो 4 ही रहता है। 1 H1 को उल्ट करेंगे 1/H1 जो कि कैपिटल A1, ये कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 और कैपिटल A5, और 1/24 का करते हैं 24, और इन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये फिर वही है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये 5, ये 6 और ये 7। तो फर्स्ट एंड 7 गिवन है मेरे पास, तो A1 जो है वो 4 आ गया, और जो A7 है वो मेरे पास आ गया 24। इसमें वही फॉर्मूला लगाते हैं, A7 जो होता है वो A1 + 6D के इक्वल होता है, क्योंकि वही कैलकुलेशन है तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब A1 की वैल्यू 4 है, 4 + 6D इज इक्वल टू 24, 6D इज इक्वल टू 24 - 4, सो 6D इज इक्वल टू 20। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 20/6, और D की वैल्यू आ जाएगी 10/3। और इसी तरह से अब मुझे बाकी सारी टर्म्स निकालनी है सेकंड से लेकर 6 तक, क्योंकि फर्स्ट और सेवन तो गिवन है। अगर आप सेकंड टर्म की बात करते हैं जो कि A2 होता है, वो होता है A1 + D के इक्वल। A1 की वैल्यू मेरे पास 4 है, प्लस 10/3। एलसीएम ले लें 3, 3 4 12 प्लस 10, 22/3। फिर मुझे निकालना है A3, जो कि होता है जी A1 + 2D के इक्वल होता है, और A1 की वैल्यू फिर 4 है, प्लस 2 × 10/3। तो ये आ जाएगा 4 + 20/3। एलसीएम आ गया 3, 3 4 12 प्लस 20, जो कि मेरे पास आ जाएगा 32/3।
आगे देखिए मुझे निकालना है फोर्थ टर्म जो कि a1 प्लस 3d है मेरे पास। तो इसमें फिर वही फॉर्मूला a1 की वैल्यू इंटू डी की वैल्यू, उसके बाद मेरे पास ये आ गया 4 प्लस 3 टेंस आर 30, बल्कि यहाँ पर आप 3 से 3 कट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 10 जो कि मेरे पास आ जाएगा 14। आगे देखते हैं मुझे निकालनी है फिफ्थ टर्म, तो वो a1 प्लस 4d मेरे पास आ जाएगा जी। a1 की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 10/3, 4 प्लस 4 टेंस आर 40/3, 12 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3 जो कि मेरे पास आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट आप देखें तो ये मेरे पास आ गई सिक्स टर्म, वो बनती है a1 प्लस 5d, तो जो कि a1 की वैल्यू 4 है प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 4 प्लस 5 टेंस आर 50/3, 3 4s आर 12 प्लस 50 डिवाइड बाय 3, और ये आपके पास बनता है जी 62 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको पता है जो हमने लेट बी किया था कि जो ये सेकंड टर्म है वो कैपिटल A1, थर्ड टर्म कैपिटल A2, फोर्थ टर्म कैपिटल A3, फिफ्थ टर्म कैपिटल A4 और सिक्स टर्म कैपिटल A5। अब आपको ये बात भी पता है कि H1 जो था वो कैपिटल 1/A1 की इक्वल होता था, और H2 जो था 1/कैपिटल A2, H3 इज इक्वल टू 1/कैपिटल A3, H4 1/कैपिटल A4 और H5 इज इक्वल टू 1/कैपिटल A5। वैल्यू पुट करते हैं 1/, कैपिटल A1 की वैल्यू आई थी 22/3, तो ये लिखा जाएगा 3/22। कैपिटल A2 की वैल्यू आई थी 32/3, तो लिखा जाएगा 3/32। कैपिटल A3 की वैल्यू आई थी 14, तो ये 1/14 रहेगा। A4 की वैल्यू आई थी 52 डिवाइडेड बाय 3 जो कि 3/52 हो जाएगा, और ये आ जाएगा जी 1/62/3 जो कि 3/62 हो जाएगा। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस। मेरे पास जो फर्स्ट आया जी 3/22, फिर 3/32, 1/14, 3/52, 3/62 और 5 harmonic means between 1/4 एंड 1/24। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा और साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कहता है जी द फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज -1/3, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1/3 एंड द फिफ्थ टर्म इज 1/5, यानी कि A5, बट ये दोनों किस में हैं जी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। और मैं दोनों को किस में कन्वर्ट करना होगा? दोनों को मैंने कन्वर्ट करना होगा अरिथमेटिक में, तो वो A1 आएगी -3 और A5 आएगी 5, और ये किस में आ गई अब? आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसकी मदद से मैंने 9 टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पर A1 तो मौजूद है। जब A5 की बात करते हैं तो वो A1 प्लस 4D होता है अरिथमेटिक के अंदर, तो A1 की वैल्यू आप पुट कर दो तो -3 आती है, और माइनस का 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 4D इज इक्वल टू 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आएगा, D इज इक्वल टू करेंगे तो 8/4 आएगा, और D की वैल्यू 2 आ गई। A1 की वैल्यू भी आ गई आपके पास और D की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब आपको निकालना है 9 टर्म निकालनी है,
तो A9 हम कर चुके हैं, जो कि A1 प्लस 8D होता है, और A1 की वैल्यू मेरे पास आई है जी -3, D की वैल्यू मेरे पास है 2, -3 प्लस 16 जो कि प्लस का 13 आती है। बट एक चीज माइंड में रखें, ये मेरे पास जो आंसर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म है, बट मुझे निकालनी है हार्मोनिक में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 1/13। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कहता है इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी। इसका मतलब ये हुआ, इसमें हमारे पास जो गिवन है वो हार्मोनिक मीन गिवन है जो कि 5 है, और बिटवीन 2 एंड बी है। इट्स मीन जो फर्स्ट नंबर है वो ए होता है, जो सेकंड नंबर होता है वो ऑलरेडी बी ही दिया हुआ है। उसने कहा आपने बी फाइंड करना है। तो एस वी नो डैट कि मेरे पास अब दो नंबर्स हैं और हार्मोनिक मीन है, तो मैं हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाता हूँ जो मेरे पास आया था 2ab/a+b। मैंने आपसे पहले भी कहा था जब दो नंबर्स होंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। हार्मोनिक की वैल्यू 5 है, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू तो बी ही है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू बी रहेगी। अब ये 2 प्लस बी राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जार 4, बी आ जाएगा। 5 2 जार 10 प्लस 5b इज इक्वल टू 4b। यहाँ पर देखिए तो 5b रहेगा, प्लस का 4b इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, और जब ये प्लस का 10 उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो 5 में से 4 निकाला तो 1 आ गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई, और हमने यही फाइंड करना था। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है कि इफ द नंबर्स 1/k 1/2k + 1 1/4k - 1, ये मेरे पास है जी इन हार्मोनिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन के फाइंड करना है। अब फिर वो बात आ गई है, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक में, तो इन सब का रेसिप्रोकल यूज करेंगे, और अब लिखेंगे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब सबको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखेंगे तो अब हमें पता है कि इन सब का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो यहाँ मैं फर्स्ट डी निकालता हूँ, तो वो क्या आता है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस आ गया 2k - k करेंगे तो k+1। जब हम सेकंड डिफरेंस निकालते हैं तो थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू आता है। तो यहाँ पर d निकालते हैं तो ये आता है 4k - 1, इस माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2k - 1, तो ये आ गया d इज इक्वल टू 4 - 2 किया तो 2k - 1 किया तो -2। और हमें आइडिया है कि ये दोनों डी यानी कॉमन डिफरेंसेस आपस में इक्वल होते हैं। सो k+1 जो है वो इज इक्वल टू आ गया 2k - 2k। जो प्लस का 2k है वो इस साइड पे माइनस का 2k हो गया, और प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया। तो माइनस का k इज इक्वल टू -3 आ गया, और माइनस से माइनस भी कैंसिल आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। और यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कहता है फाइंड n सो डैट a रेज की पावर n+1 प्लस b रेज की पावर n+1 ओवर a रेज की पावर n प्लस b रेज की पावर n में भी h, यानी कि ये हार्मोनिक मीन के इक्वल है बिटवीन a एंड b। अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं राइट साइड पर,
जबकि लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज आ जाएगी, ए रेस की पावर एन बी रेस की पावर एन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, a रेस की पावर n प्लस वन बी रेस की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, इसी तरह से जो a की पावर n है और b की पावर n है ये भी राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। पहले हम इस a को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो पहले n प्लस वन, एक और a आ गया तो यहाँ पे हो गया n प्लस टू। फिर जब सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये ए बी की पावर एन प्लस वन रहेगा। फिर प्लस अब इस बी को मल्टीप्लाई करवाना ब्रैकेट से, तो ए की पावर एन प्लस वन बी वैसे ही, और एन प्लस वन है एक और बी आया तो एन प्लस टू आ जाएगा। इसमें देखें तो टू ए बी को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो टू ए बी करेंगे तो टू और ए की पावर वन ये है और एन है, तो ये क्या आ जाएगा एन प्लस वन साथ बी। जब ये बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये टू ए वैसे का वैसे और बी की पावर एन प्लस वन। अब ए की पावर वाले सेपरेट कर लेंगे, बी की पावर वाले सेपरेट कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ए की पावर एन प्लस टू प्लस ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी, और ये वाली ए की पावर है ये लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस टू ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी। राइट साइड वाली सेम एज इट इज, वो चेंज नहीं की बाकी वैल्यूज, लेकिन ये दो वैल्यूज हैं जिसमें बी की पावर है, और इन दोनों को जब हम लेफ्ट से राइट पे मूव करेंगे तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये बी की पावर एन प्लस वन माइनस बी रेस की पावर एन प्लस टू आ गई। लेफ्ट साइड पे देखें तो ए की पावर एन प्लस टू, ये दोनों वैल्यू सेम हैं बट एक दफा प्लस का वन है और एक दफा माइनस का टू है, तो ये माइनस ए रेस की पावर एन प्लस वन साथ बी आ जाएगा। इसी तरह से राइट साइड पे देखें तो ये दो सॉल्व होती हैं, तो ये भी वही है, एक दफा प्लस का टू है और एक दफा माइनस का वन है, तो ये प्लस का वन रह जाएगा ए बी की पावर एन प्लस वन, और ये b की पावर n प्लस टू सेम एज इट इज है। अब यहाँ देखें तो n प्लस टू है और यहाँ पे n प्लस वन, तो n प्लस वन कॉमन हो जाएगी, या n प्लस टू था n कॉमन चला गया, टू में से एक और कॉमन चला गया तो a वन बच गया माइनस b। इसी तरह से यहाँ b में देखें तो n प्लस वन है पावर और n प्लस टू है, छोटी पावर n प्लस वन है, बी रेस की पावर n प्लस वन कॉमन ले लिया, पीछे बच गया a माइनस बी की पावर वन, और ये पावर वन हमें राइट करने की जरूरत भी नहीं है, तो ये a माइनस बी से a माइनस बी हमारा कैंसिल हो गया। सो a रेस की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू b रेस की पावर n प्लस वन। हम दोनों साइड पर b रेस की पावर n प्लस वन जो है वो डिवाइड कर देते हैं, और लेफ्ट साइड पे देखें तो ये बन गया a ओवर b की पावर n प्लस वन। राइट साइड पे देखें तो ये वन आता है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो कट हो गई, तो वन वन आ गया मेरे पास। नेक्स्ट देखें तो ये a ओवर b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a ओवर b की पावर जीरो। ये पीछे हम काम कर चुके हैं, अरिथमेटिक के अंदर भी ये भी वही है, तो व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट आर इक्वल, n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो द वैल्यू ऑफ n जो है वो माइनस वन आ गई, और यही वैल्यू हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया।